भारत की पवित्र भूमि में जब धरती अधर्म और अत्याचार के बोझ से दबी हुई थी, तब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ। उनका जीवन, लीला और गहन शिक्षाओं का एक अद्भुत संगम था, जिसने मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ का काम किया। उनका हर कार्य और हर वचन गहन आध्यात्मिक और नैतिक संदेश से भरा हुआ था, जो आज भी जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शक बनते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को राजा कंस ने बंदी बना रखा था। जन्म से ही उनके जीवन में संकट और चुनौती ने जगह बना ली थी, लेकिन उन्होंने कभी साहस और धैर्य नहीं खोया। वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के घर सुरक्षित पहुंचाया, जहां उनका बचपन बीता। वृंदावन में उनके बाल्यकाल के अद्भुत और दिव्य लीलाओं ने सबका मन मोह लिया। उनके माखन चोरी की लीलाएं, कालिया नाग का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना और गोपियों के साथ रासलीला, सभी में गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छुपे थे। उन्होंने गोपियों के साथ अपने दिव्य प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक प्रस्तुत किया। उनकी रासलीला ने यह सिखाया कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का प्रेम और स्नेह केवल गोपियों और ग्वालों तक ही सीमित नहीं था, वे पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक बने। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ निस्वार्थता और समर्पण में है। उनके जीवन के प्रत्येक चरण में उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा विजय होती है, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी मित्रता और मार्गदर्शन था। अर्जुन के साथ उनकी गहरी मित्रता और उनका मार्गदर्शन महाभारत के युद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में पड़ गया और युद्ध से विमुख हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता, जो आज भी विश्व भर में आदर और सम्मान के साथ पढ़ी जाती है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों का अमूल्य खजाना है। कर्म योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। यह शिक्षा हमें जीवन में सक्रिय और समर्पित रहने की प्रेरणा देती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भक्ति योग के माध्यम से उन्होंने प्रेम और भक्ति के मार्ग को महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके योगक्षेम का भार उठाता हूं। यह आश्वासन भक्तों को अद्वितीय शांति और सुरक्षा का अनुभव कराता है। ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के अद्वैत का बोध कराया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है और हमें आत्मा की शाश्वतता का बोध कराता है। श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया, बल्कि अपने जीवन के हर चरण में धर्म की रक्षा की। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उनकी शिक्षा का सार यह है कि जीवन में सच्चा संतोष और मोक्ष पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक निभाना चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रखनी चाहिए और जीवन के सभी कार्यों में निष्काम भाव से जुटे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं और प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाएं।
उनकी दिव्य लीलाएं और उपदेश मानवता के लिए अनंत काल तक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।